हेलो बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में फोर्स एंड टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टॉपिक बताने जा रहे हैं। तो फोर्स एंड टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। इसमें कोई रेक्टेंगुलर क्वाइल, इसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो रही है और वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसका लेंथ बी है और ब्रेथ ए है। तो ये करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसमें अपवर्ड डायरेक्शन करंट है। तो फिंगर्स उस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब्स उस डायरेक्शन ऑफ करंट, पाम्स उस डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स इस डायरेक्शन लगेगा और फोर्स की वैल्यू क्या होगी? बी आई एल साइन थीटा होता है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो ये हो जाएगा बी आई बी साइन 90 डिग्री हो जाएगा। तो बी आई बी, बी इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, आई करंट और बी इसका लेंथ। अब इस पर कितना फोर्स लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल। तो ये बी आई ए साइन 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ये बी आई ए साइन 90 डिग्री हो जाएगा, इधर फोर्स बी आई बी साइन 90 डिग्री हो जाएगा। तो नेट फोर्स इक्वल टू जीरो और नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो। राइट हैंड पाम रूल, फिंगर्स उस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब्स उस डायरेक्शन ऑफ करंट, परपेंडिकुलर टू पाम एंड आउटवर्ड फोर्स डायरेक्शन। और एरिया वेक्टर इनवर्ड होगा। तो इसमें इस तरीके से है, जैसे ये इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में ये दोनों ऐसे फोर्स लग रहे हैं, इधर फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा। अब ये इसके पैरेलल, रेक्टेंगुलर कॉइल के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस पर कितना नेट टॉर्क और फोर्स लगेगा? तो इसमें ए बी सी डी, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसका ब्रेथ ए है और लेंथ बी है। तो इस पर ये ए बी पर कितना फोर्स लगेगा? तो ए बी में बी और डीएल ये पैरेलल है, तो थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, फोर्स जीरो हो जाएगा। ऐसे सी डी पर फोर्स कितना लगेगा? तो बी डीएल सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, थीटा 180 डिग्री, तो फोर्स जीरो हो जाएगा। एडी पर कितना फोर्स लगेगा? एडी पर फोर्स का डायरेक्शन बताना है। तो ये इस तरीके से, थंब्स उस डायरेक्शन ऑफ करंट और ये फिंगर्स उस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पाम्स उस डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इनवर्ड फोर्स लगेगा, इस पर आउटवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगेगा। तो बीसी पर आउटवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगेगा, F इक्वल टू बी आई बी साइन 90 डिग्री। और एडी पर इनवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगेगा, F इक्वल टू बी आई बी साइन 90 डिग्री, ये इनवर्ड डायरेक्शन में। नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क फाइंड करेंगे। तो बी आई बी ए बाई टू प्लस बी आई बी ए बाई टू इक्वल टू बी आई ए बी, बी आई ए हो जाएगा, ए बी ये एरिया हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। तो टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। एरिया ए बी हो जाएगा, टॉर्क बी आई ए ये हो जाएगा। और डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, if we curl our fingers in the direction of current, then thumb will represent the direction of area vector. ये थंब ये है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में। और सपोज एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा आई इंटू ए हो जाएगा। तो बी आई ए साइन थीटा हो जाएगा। तो फोर्स फॉर एन टर्न्स टाई इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा, बी आई एन ए साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए एरिया, एन नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट, बी मैग्नेटिक फील्ड। तो टाई इक्वल टू आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थैंक यू।